आइए प्रार्थना करें। उपवास के बारे में सीख रहे हैं। स्वर्गीय आसमानी बाप, ये सच वचन है, मानने के योग्य वचन से जो भी अभी उपवास के बारे में बोला जाए खुदाबंद, काश खुदाबंद हमारा उपवास और चुंगी लेने वाले की तरह हो, ताकि खुदाबंद अपने आप को हम उपवास में धर्मी न बनाएं, बल्कि खुदाबंद हम अपनी निगाहें तेरी तरफ उठाकर खुदाबंद उपवास का फल पा सकें। महिमा जलाल सब तुझे मिले, यीशु के नाम से, आमीन। मेरे प्यारे भाई और बहनों, लूका 18 बाब 9 से 14 आयत अगर देखेंगे यहाँ तो बड़ा अच्छा लिखा हुआ है। जैसे दो इंसान थे, दो मनुष्य थे, और जो है दोनों परमेश्वर के भवन में जाते थे। 9 में लिखा है, उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरे को तुच्छ जानते थे, यह दृष्टांत कहा। 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी ने खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा कि हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और बेविचारी नहीं, और न इस चुंगी लेने वाले के समान। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ, मैं अपनी कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी नहीं चाहा, वरन अपनी छाती पीट कर कहा कि हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुझसे सच कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं, परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ अगर आप देखें, किसी 2 मनुष्य जो है परमेश्वर के भवन में जा रहा है, एक फरीसी है, एक चुंगी लेने वाला है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, फरीसी के दिलों में क्या था? वो दूसरे लोगों को तुच्छ जानते थे। क्यों जानते थे? क्योंकि वो अपने आप को बड़ा धर्मी समझते थे, अपने आप को धर्मी व्यक्ति समझते थे। इसलिए धर्मी समझते थे, वो उपवास भी करते थे और 10% भी वो देते थे। इसलिए वो अपने आप को बड़ा बनाता था और दूसरे को छोटा करता था, छोटा बनाता था। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, एक दिन इन दोनों का टाकरा जो है मंदिर में हो गया। ये दोनों मनुष्य जो है, एक चुंगी लेने वाला और फरीसी मंदिर में गया, लेकिन फरीसी ने खड़े होकर जो है प्रार्थना करने लगा, और परमेश्वर तेरा धन्यवाद करता हूं कि दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी, बेविचारी और चुंगी लेने वाले ने जो है क्या कहता है? मेरे प्यारे भाई बहनों, वहां ये कहता है कि इसे जो है बड़ा अच्छा कहता है कि से ये इंसान जो फरीसी था, अपने आप को धर्मी बनाकर क्या कहता है? मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूं, अपनी कमाई का 10वां अंश भी देता हूं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, उपवास में हमें तो झाऊ की तरह अपने सर को झुकाना है परमेश्वर के आगे, और झाऊ की तरह जब सर झुकाओगे, अपने आप को नर्म बनोगे, अपने आप को दीन बनोगे, अपने आप को हलीम बनोगे, और दूसरे को जो है अपने से अच्छा समझोगे, तब उपवास का फल मिलता है। लेकिन फरीसी ने ऐसा नहीं किया। फरीसी ने अपने आप को ऊंचा बनाता है, परमेश्वर के आगे ऊंचा बनाता है। जिस परमेश्वर ने सब कुछ जानता है, जिस परमेश्वर ने कहा कि मेरे चेले तो अभी उपवास नहीं करेंगे, लेकिन मेरे जाने के बाद वो जरूर करेंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ अगर देखें किसे जो है फरीसी अपने आप को ऊंचा किया, तो जो है कहता है मैं सप्ताह में जो है कितने बार, 2 बार उपवास करता हूं। आज कितने भाई बहन ये कहते हैं मैं तो उपवासी हूं, मैं उपवास करता हूं, उसका कुछ भी फल नहीं मिलेगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जितना ढिंडोरा पीटोगे उतना उपवास का फल नहीं मिलेगा। उपवास तो गुप्त में होना चाहिए, जो आपको सिर्फ पिता जानता हो और आप जानते हो कि से मैं उपवासी हूं, और वही पिता जो है आपको फल देगा। कमाई का 10वां अंश भी देता हूं,
मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर ढिंडोरा पीटोगे, मैं उपवासी हूँ, 10वां हिस्सा भी देता हूँ, मुझे परमेश्वर के घर में जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ रुकने का है प्रस्ताव। क्यों प्रस्ताव है? क्योंकि आप जो है दूसरे को नीचा समझते हो, अपने आप को ऊंचा करते हो। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा है अपने वचन में, जो ऊंचा किया जाएगा वो नीचा किया जाएगा। तो कहने का मकसद यही है कि इसे आज हमें और आपको उपवास में दीन और हलीम होना जरूरी है, जो पिता ही जानता हो। चुंगी लेने वाले ने दूर से खड़े होकर स्वर्ग की ओर जो है क्या कहा? आंखें उठाना भी नहीं चाहा और अपनी छाती पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। यहां साफ देखिए, अपने पाप को स्वीकार करता है, दया की भीख मांगता है। चुंगी लेने वाले याचना करता है प्रभु यीशु मसीह के आगे। आज हमें भी, आपको भी पाप स्वीकार करना है, जिस तरह चुंगी लेने वाले ने स्वीकार किया, आज हमें भी स्वीकार करना है। ऐसा नहीं है फरीसी ना रहो, फरीसी ना बनो, बल्कि चुंगी लेने वाले की तरह बनो उपवासी में। उपवास तभी आपको फल मिलेगा। और चुंगी वाले ने फल लेकर अपने घर चला गया, आशीष लेकर अपने घर चला गया, बरकत लेकर अपने घर चला गया, हमेशा की जिंदगी लेकर अपने घर चला गया। क्या आप उपवासी हैं? क्या आपके घर में जीवन है? क्या आपके घर में आशीष है? क्या आपके घर में बरकत है? जिस तरह चुंगी लेने वाले ने परमेश्वर के भवन से बरकत लेकर चला गया और फरीसी कुछ भी नहीं लेके गया। मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या आप फरीसी हैं या चुंगी लेने वाले हैं उपवासी में? तब मेरे प्यारे भाई चुंगी लेने वाले की तरह होंगे, हलीम बनेंगे, अपने आप को छाती पीट कर कहोगे, प्रभु मुझ पापी पर दया कर, तो आपको परमेश्वर एक पाप को क्षमा भी करेगा और परमेश्वर आपको आशीष देगा। क्या आप आशीष लेना चाहते हो आज? तो अपने सर को झुकाओ और झाऊ की तरह सर को झुकाओ प्रभु यीशु मसीह के आगे। आज यीशु आपको आशीष देगा और उपवास का फल आपके पास आएगा। तो आइए दुआ करें। स्वर्गीय आसमानी बाप, ये सच वचन है जो खुदाबंद फरीसी ने खुदाबंद सप्ताह में 2 बार 10वां हिस्सा का जिक्र किया, और खुदाबंद उसके सामने एक चुंगी लेने वाला था, उसे तुच्छ जाना। खुदाबंद हम किसी को तुच्छ ना जाने। आज उपवास रखते जो भाई बहन, वो किसी को तुच्छ ना जाने, किसी को भला बुरा ना बोले, बल्कि खुदाबंद तेरे आगे झाऊ की तरह सिर झुकाकर और कहें, मैं पापी हूं प्रभु, मेरे ऊपर दया कर। और खुदाबंद उनके पाप को भी क्षमा करेगा, उनके घरों में आशीष भी देगा, घरों में बरकत भी देगा, और खुदाबंद उनके बच्चों को चंगा भी करेगा, और सारी बुराइयों से तू निकाल कर खुदाबंद उनके घरों में आशीष देगा खुदाबंद। और जो बच्चे काम नहीं करते खुदाबंद उन्हें भी जॉब दिला देगा खुदाबंद, क्योंकि तू बड़ा महान परमेश्वर है। तो ऐ बाप बड़ा महान परमेश्वर है। आज खुदावन जो बच्चे वचन सुन रहे हैं उनके घरों में आशीष बरकत दे, और तेरा फजल, तेरा अनुकर उनके घरों पर बना रहे। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।